ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल क्या मैसेज आ रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आपकी हेल्थ है, करियर, जॉब, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है, इवन रिलेशनशिप। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो लेट अस बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द कैंसेरियंस। तो कैंसेरियंस के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। तो कैंसेरियन, आपके लिए हफ्ता काफी अच्छा है और थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये जो वक्त है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, और ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होती है। ओके, बहुत से चेंजेस आते हैं, आप खुद पूरे कई बार चेंज हो जाते हैं। लाइफ में आपके बहुत सारे चीज़ें ऐसे बदलती हैं, अब वो रिलेशनशिप को लेके हो या एनीथिंग जनरल इन योर लाइफ। सो री इन्वेंट योर सेल्फ, आपको कहा जा रहा है कि खुद को री इन्वेंट कीजिए। ओके, एंजॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। तो आप ऐसा सोचिए कि ये आपकी नई लाइफ है, अ न्यू लाइफ, कि भगवान ने आपको वो न्यू लाइफ ब्लेस की है। ओके, और पॉजिटिव वर्क आउटकम। तो आपके जो भी जिस चीज़ पे भी आप मेहनत करेंगे इस हफ्ते, आई थिंक आपको उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। आई थिंक क्या, वो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस का कार्ड भी आ रहा है। तो डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स। आप किसी भी चीज़ में मेहनत करेंगे तो उसमें ज़रूर आपको आउटकम पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं जॉब तलाश कर रहे हैं तो ज़रूर आपको वो अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, एक रिलेशनशिप में अगर नई शुरुआत करना चाह रहे हैं तो भी ज़रूर आपको सफलता मिल सकती है। और भी चीज़ों में, बच्चे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ज़रूर सफलता मिल सकती है। अगर आप हेल्थ के लिए कुछ स्टेप्स लेना सोच रहे हैं तो वो भी। ऑल इन ऑल, मेहनत का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। नाउ यहाँ पर आप कुछ परचेज भी कर सकते हैं इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि मेजर परचेज, कुछ लोग हो सकता है कि मेजर परचेज क्या होती है कि आप गाड़ी बाय कर रहे हैं, आप घर बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड और एनीथिंग। ओके, तो दिस कैन बी अ मेजर परचेज फॉर यू फॉर द कमिंग वीक। ये चीज़ हो सकता है। और ये हो सकता है कि आपकी कोई विश हो, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन हो जो कि पूरी हो रही है। नाउ जो भी चीज़ें हैं आपकी आंखों के सामने पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ, अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम, बट टेक हार्ट एज डिफिकल्ट सिचुएशन विल बी रिजॉल्व्ड बाय गुड डिसीजन दिस वीक। दिल के मामले में आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सतर्क रहें। ओके, आपका एक सही फैसला, सूझबूझ से लिया हुआ फैसला, मुझे लगता है कि आपके जो रिलेशनशिप को बचा सकता है, सेव कर सकता है, या हो सकता है कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि रिजॉल्व हो सकता है। हाउ? बाय टेकिंग अ गुड डिसीजन, कि सही तरीके से डिसीजन लेना, जल्दबाजी में नहीं। ओके, और कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब सोच समझ के स्टेप लें, स्पेशली लव लाइफ को लेके ये मैसेज आ रहा है। ओके, और क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जो रिजॉल्व हो सकती है इस हफ्ते। ठीक है ना? So all in all, this is a wonderful energy we are getting for Cancerians. Now let us talk about your love life, especially कि रिलेशनशिप को लेके क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस डिवाइन की तरफ से। ओके, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले ये देख लेंगे कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं। ओ माय गॉड, कार्ड्स आर फ्लोइंग। सो क्या सिचुएशन है बिटवीन यू एंड योर पार्टनर? ओके, सो नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ओके, ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में, दिस इज लाइक कि किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, या आगे बढ़ना चाह रहे हो, कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको कहा था, पहला ही कहा ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो रिलेशनशिप भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। अब ये तो या तो हो सकता है कि टोटल नया नया पर्सन हो सकता है, नई बिगनिंग, या खुद के पार्टनर के साथ ही नए तरीके से चीज़ों को हैंडल करना, एक नया स्टार्ट, घुमाओ, वो चीज़ हो सकती है। अब देखते हैं कि कैसे ये चीज़, क्योंकि स्पेशली ऊपर कहा गया है कि लव लाइफ को लेके कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉल्व हो सकती हैं, तो सूझबूझ से, थोड़ा पेशेंस से चलना होगा। आपकी एनर्जी क्या है कैंसेरियन? ओके, सो आप किसी से बात करना चाह रहे हैं। ओके, और हो सकता है आपके पार्टनर हो सकते हैं, या ये आपकी खुद की एनर्जी है कि आप
एक स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव होके चल रहे हैं, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं इस रिलेशनशिप को लेके और आप किसी से बात करना चाह रहे हैं अबाउट पार्टनरशिप, आप सीरियस हैं, ओके, और सीरियस तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है जो आपको मैन्युपुलेट कर रहा है, ओके, दिस पर्सन इज लाइक, हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको मैन्युपुलेट किया हो या भाग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, बट आई सी कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की अगर ये आना चाहते हैं? देखिए, जगल, स्टिल जगलिंग, ओके, कि ये पर्सन स्टिल जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रही और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। हैविंग इमोशंस, कोई है यहाँ पर जिसके मन में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये चीज़ हो सकती है, ओके। सो ये जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है ना, तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि समझदारी से आपको फैसला लेना होगा, ये चीज़ है, ओके। और क्या दिखाई दे रहा है? आई थिंक कोई है जो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। क्या आउटकम दिखाई दे रहा है? ओके, सो यहाँ पर मुझे ना एक वो गिव अप जैसे होता है ना कि आप थक जाते हैं, आप गिव अप कर देते हैं कि नहीं, आपसे नहीं होगा, ये पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, हाउ विल थिंग्स मैनेज आप दोनों के बीच में। बिकॉज़ यहाँ पर वो स्ट्रगल स्ट्रगल भी कहेंगे या होंगे कि जैसे कोई थक जाता है ना कि नहीं, अब आपसे हो नहीं रहा या आप झेल नहीं पा रहे। कीपिंग पेशेंस, आई थिंक पेशेंस रख के चल रहा है कोई यहाँ पर, या किसी चीज़ को टाइम देना कि ठीक है, देखी जाएगी, लेट अस सी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगी फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? दे वांट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देन व्हाई आर दे जगलिंग? हो सकता है कि क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ ऑन ऑफ चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा जगल करते रहते हैं, आपको ना कई बार ब्रेड क्रम्स, क्लैरिटी ना देना, और आपकी तरफ अट्रैक्शन वाली ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की तो वो घबरा जाते हैं। तो मे बी इस वजह से हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो। लेट अस सी आउटकम। मुझे वही दिखाई दे रहा है, इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में इस बात को लेके अगर आप लोग मतलब बात करते हैं, कुछ होता है, तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, दैट यू आर लाइक आप आर्ग्यू कर रहे हैं, फाइट, आर्ग्यू, डिसएग्रीमेंट, ओके। सो यहाँ देखते हैं क्लैरिफाई करने के लिए टर्निंग पॉइंट आ चुका है, यस। मुझे ऐसा लगता है कि आपने या तो अल्टीमेटम दे दिया है, या हो सकता है कि आप क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है, ये एंडिंग और बिगनिंग होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये नहीं है कि लोगों का मतलब रिलेशनशिप टोटल एंड ही हो चुका है, खत्म ही हो चुका है, नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। समटाइम्स मैंने आपको बोला ना कि रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकलता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किस सिचुएशन में हैं, है ना। तो वो आपको देखना है। टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है, दैट मीन्स यू लेफ्ट, दे लेफ्ट, वो छोड़ के चले गए, या आपने उनको अल्टीमेटम दे दिया। प्रेशियस, ये पर्सन आपको प्रेशियस मानते हैं अपनी लाइफ में, बट यहाँ पर हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। टेल यू आउटकम में हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि वो को डिपेंडेंसी आ रही है, इमोशनल या फाइनेंशियल, किसी के हालात ऐसे हैं, कुछ ऐसे है कि वो मतलब इन्वेस्ट नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं होता फाइनेंशियली, बट वो किसी भी तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से कोई हार्ट ब्रेक फेस कर रहा है। ये मुझे आउटकम दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स। सिंगल्स आपके लिए तो ये अच्छी एनर्जी है कि बाउंड्री सेट करके चलना, व्हाट यू वांट, बिकॉज यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है कि सूझबूझ से फॉलोइंग योर इंट्यूशन, और हो सकता है कि ठीक है, यू आर मैनिफेस्टिंग, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, और आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो भी सकती है जो आप चाह रहे हैं। आई सी अ पार्टनरशिप, हो सकता है कि किसी के साथ आपकी बातचीत हो या कोई पार्टनरशिप, कोई शुरुआत हो, है ना। दिस कैन बी ऑनलाइन, ऑफलाइन, आप किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो वो चीज़ है, तो गिव इट अ टाइम। और हाँ, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप किसी भी अपनी लाइफ में कोई लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क होकर चलें, सतर्क का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अवेयर, अवेयर होके चलें, ठीक है। ओके, सो आई जस्ट वांट टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन योर करियर। सो फॉर ऑल द कैंसेरियंस, करियर वाइज ये हफ्ता है, ओके, कंसिस्टेंट रहे। देखिए, पहला ही कार्ड कंसिस्टेंसी का है, और उस टाइम भी ऊपर भी यही बताया गया आपको कि आपके जो भी कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, कि किसी काम को लेके डटे रहना, एंड
एफर्ट्स पुट करना, तो वो चीज़ है कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, कुछ के लिए ये नई बिगनिंग है या प्रमोशन हो सकता है, करियर में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, करियर, फाइनेंस, जॉब सब कुछ स्टेबल दिखाई दे रहा है सब पे। ओके, आई टोल्ड यू पोजीशन अच्छी हो सकती है, मनी इज कमिंग, जॉब सिक्योर हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको इट्स गोइंग टू मेक यू फील वेरी वेरी हैप्पी अराउंड योर वर्क एंड करियर। नाउ लेट अस सी और क्या मैसेज आ रहा है कैंसेरियन के लिए, चाहे वो लव लाइफ है या करियर है। अपग्रेड, दिस इज अ टाइम फॉर अपग्रेड। वाओ, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, स्टेप फॉरवर्ड करने का वक्त है, नेक्स्ट स्टेप लेने का वक्त है, ठीक है ना। तो खुद को डाउट में मत रखिए और क्लियर रहिए, आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़ाइए। दिस इज ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन की चेंज, बटरफ्लाइज दिखाई दे रही है यहाँ पे, एंड लॉट ऑफ मनी, मुझे ऐसा लगता है मनी ग्रोथ और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपकी वर्क लाइफ अच्छी हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, इवन रिलेशनशिप कैन ब्लॉसम अगर आप स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए तैयार है, सही स्टेप्स। आपको अपनी तरफ से क्लियर रहना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा कि व्हाट यू वांट, थिंग्स कैन वर्क, ओके, चीज़ें वर्क कर सकती हैं। तो सूझबूझ से और समझदारी से आगे बढ़ते जाइए, ज़रूर आपको सक्सेस मिलने वाली है सब पे। नाउ लेट अस टॉक व्हाट्स द गाइडेंस फॉर ऑल द कैंसेरियन की गाइडेंस क्या आ रही है। विक्ट्री, सक्सेस, अपनी सक्सेस पे फोकस कीजिए और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए जो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है। आई डोंट नो आपको ये किस और दर्शाया जा रहा है। आंखें खोल के रखिए, कहते हैं ना दो आंखें, दो आगे हैं दो पीछे, तो वो पीछे वाली आंखें भी खोल के रखिए। वाई? बिकॉज यू शुड बी अवेयर कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या क्या नहीं। खुद को ना किसी भी इल्यूजन में मत रखिए। इल्यूजन, कई बार इंसान अपने आप को ही ना तसल्ली देता रहता है झूठी, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। नो, बी अवेयर, जो जैसे है उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ो, ये आपके लिए है। सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, ओके। लाइफ में उतार चढ़ाव चढ़ते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस रखते हुए आगे बढ़िए। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हाँ, समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो, बट अगेन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप ये देखो कि व्हाट इट इज, ऐसा क्या है, ये जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, वो आपको क्या टीच करने की कोशिश कर रही है, आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। आप वो सीखिए, शैडो वर्क जिसे कहते हैं, इनर वर्क कीजिए, शैडो वर्क कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ओके, सो मतलब हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको कुछ टीच, जैसे कोई पर्सन है लाइफ में या कुछ ऐसा सिचुएशन है, या बार बार आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दैट मीन्स कि इट इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, कि ये चीज़ आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ऑल द बेस्ट।